हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो इस प्रेरणादायक थॉट के साथ शुरू करते हैं। यदि आपके अंदर किसी चीज़ का जुनून है और आप कड़ी मेहनत करते हैं तो मुझे लगता है कि आप सफल होंगे, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, अगर आप मेहनत के साथ अपना जुनून बरकरार रखते हैं और मेहनत भी अपनी बरकरार रखते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आप किसी भी फील्ड में असफल होंगे। तो इसी के साथ प्रैक्टिस सेट की तरफ बढ़ते हैं। प्रैक्टिस सेट 4 जो है सामान्य हिंदी का। तो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। कह रहा है कि आचार का विलोम शब्द है। आचार का विलोम शब्द है, ठीक है। विकल्प क्या है इसके, ये देखते हैं। अनावेशित पहला विकल्प, बी जो है अनावृष्टि, और जो विकल्प सी है अनावृत है, और डी जो विकल्प है अनाचार है। तो सही विकल्प हो जाएगा डी विकल्प, अनाचार। आचार का जो विलोम होगा वो होगा अनाचार, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि स्वाधीन का विलोम है। स्वाधीन एक शब्द है, इसका विलोम बताना है। तो इसके विकल्प क्या है देखते हैं। पहला है गुलाम, और बी है अधीन, और सी है पराधीन, और जो डी है वो है परतंत्र, ठीक है। तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा क्या होगा, सेकंड का सी हो जाएगा पराधीन, ठीक है। पराधीन जो होता है स्वाधीन का विलोम होता है। ओके गाइस, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन 3 कह रहा है कि विपरीत अर्थ का, क्वेश्चन 3 कह रहा है विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्द को कहते हैं। विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्द को कहते हैं, ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 3 का हो जाएगा बी, विलोम शब्द कहते हैं, ठीक है। विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, विलोम शब्द कहलाते हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट बढ़ते हैं। कह रहा है कि उन्मूलन का विलोम क्या है। उन्मूलन का विलोम क्या है। तो इसके विकल्प देखते हैं। एक विकल्प में क्या है, पहला जो है इसका विकल्प उत्थान है, और बी विकल्प जो है उत्कर्ष है, और सी विकल्प जो है रोपण है, और डी जो है अवनति है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस फोर्थ का आपका हो जाएगा सी, ठीक है, रोपण। उन्मूलन का जो विलोम होता है वो रोपण का होता है, ठीक है। उन्मूलन का जो विलोम है वो रोपण है। और अगर हम उत्थान की बात करते हैं तो इसका जो विलोम होता है क्या होता है, पतन होता है, ठीक है। इसका पतन होता है। और जो उत्कर्ष है इसका विलोम क्या होता है, अपकर्ष, अपकर्ष। ओके गाइस, और जो लास्ट बचा है अवनति, अवनति का जो विलोम होता है वो होता है उन्नति, उन्नति, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है। 5th क्वेश्चन कह रहा है कि निषिद्ध शब्द का विलोम है, ठीक है। क्वेश्चन 5th क्या कह रहा है, निषिद्ध शब्द का विलोम है। तो जो निषिद्ध शब्द है उसका विलोम पहचानना है। तो इसके विकल्प देखते हैं। पहले विकल्प क्या कह रहा है इसको देखते हैं। विकल्प है बी विहित, और बी है संदिग्ध, और सी विकल्प है अनुपयोगी, डी है प्रतिबंधित, ठीक है। ये विकल्प हैं, क्वेश्चन 5th के विकल्प हैं। और इन विकल्पों में निषिद्ध जो है, जो हमारा निषिद्ध है इसका विलोम पता करना है। तो क्या हो जाएगा, 5th का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा विहित, ठीक है। विहित जो है निषिद्ध का विलोम होता है। क्लियर है गाइस। अगर हम संदिग्ध की बात करें, संदिग्ध की बात करें तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, असंदिग्ध, ठीक है, असंदिग्ध। क्लियर है गाइस। ओके, संदिग्ध की जो विकल्प होता है वो होता है असंदिग्ध। और अनुपयोगी का विकल्प आप सभी को पता होगा, इसका होता है उपयोगी, ठीक है। अनुपयोगी का जो विकल्प होता है उपयोगी। और डी की जो बात करें, प्रतिबंधित का जो विकल्प होता है क्या होता है, स्वीकृति, स्वीकृति। ये प्रतिबंधित का जो होता है विलोम होता है, ठीक है गाइस। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि नैसर्गिक का विलोम है। नैसर्गिक का विलोम है। तो नैसर्गिक जो शब्द है इसका विलोम पता करना है। तो इसके विकल्प देखते हैं। पहला विकल्प क्या है, सात्विक है, बी है कपिलता, और सी है कृत्रिम, और डी है जटिल। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा 6 का सी जो होगा कृत्रिम हो जाएगा। नैसर्गिक का जो विलोम होता है वो होता है कृत्रिम, ठीक है। अगर हम सात्विक का विलोम देखें तो क्या होगा, तामसिक, तामसिक, ठीक है। और अगर जटिल का विलोम देखें तो क्या होता है, सरल। ओके गाइस, जटिल का विलोम क्या होता है, सरल। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन 7 कह रहा है कि अल्पज्ञ का विलोम है, ठीक है। 7 क्या कह रहा है, अल्पज्ञ का विलोम है। तो पहले विकल्प देखते हैं। अवज्ञ पहला विकल्प है, बी है कर्तज्ञ या कृतज्ञ, और सी है बहुज्ञ, और डी है अभिज्ञ, ठीक है।
तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा गाइज? 7 का सी हो जाएगा, बहुज्ञ। अल्पज्ञ का जो विलोम होता है वो होता है बहुज्ञ। अगर हम कृतज्ञ की बात करें तो कृतज्ञ का होता है कृतिघ्न, ठीक है, कृतिघ्न, ये होता है कृतज्ञ का विलोम, ठीक है। और अगर अभिज्ञ की बात करें तो अभिज्ञ का विलोम क्या होता है? अनभिज्ञ, अनभिज्ञ, क्लियर है? अभिज्ञ का विलोम क्या होगा? अनभिज्ञ। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है? कह रहा है कि कृष का विलोम है। क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है? कृष का विलोम क्या होगा वो बताना है। तो इसके विकल्प देखते हैं क्या है। पहला है केश, और बी है भव, और सी है विटप, और डी जो है हष्ट पुष्ट, ठीक है। विकल्प डी क्या है? हष्ट पुष्ट। तो इसमें सही ऑप्शन जो हो जाएगा आपका डी जो होगा वो है हष्ट पुष्ट जो होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है गाइस। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 8 का डी हो जाएगा, हष्ट पुष्ट, ठीक है, कृष। क्लियर है गाइस। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है इसे देख लेते हैं। क्वेश्चन 9 कह रहा है कि उदय का, उदय जो शब्द है उसका विलोम शब्द छाटिए। जो उदय शब्द है उसका विलोम शब्द छाटना है। तो पहला इसके विकल्प देखते हैं। लाल है विकल्प, फिर है भाषित, और सी है बलिष्ठ, और डी है अस्त, ठीक है। उदय का विकल्प क्या होगा गाइज? हो जाएगा, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा डी विकल्प जो है हो जाएगा अस्त। उदय का जो विकल्प होगा सही जो विलोम होगा वो होगा अस्त। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन 10 क्या कह रहा है? 10 कह रहा है कि अनिवार्य का विपरीतार्थक शब्द है। क्वेश्चन 10 क्या कह रहा है? अनिवार्य का विपरीतार्थक शब्द है। जो अनिवार्य एक शब्द है उसका विपरीतार्थक शब्द पता करना है। तो इसके विकल्प पहले देखते हैं। विकल्प में क्या है? पहला है विकल्प निवारणीय, और बी विकल्प है ऐच्छिक, और सी विकल्प है अनावश्यक, डी है आवश्यक, ठीक है। ये 4 विकल्प हैं। तो इसमें सही विकल्प क्या हो जाएगा आपका? अनिवार्य का ऐच्छिक, ठीक है, ऐच्छिक। अगर अनिवार्य है मतलब वो करना ही, और ऐच्छिक मतलब आपकी इच्छा के अनुसार, ठीक है, इसका विलोम हो जाएगा अनिवार्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है देखते हैं। कह रहा है कि क्वेश्चन 11 कह रहा है कि जलीय का विशेष रूप है। जलीय जो है उसका विशेष रूप है वो बताना है। तो इनके विकल्पों को पहले हम देखते हैं। विकल्प क्या है? पहला विकल्प है इसका जल में, फिर बी है जल, और सी है जलमग्न, और डी है जलीय, ठीक है। जलीय का जो विशेष रूप होगा क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन जल, ठीक है। 11th का जो है जलीय का जो विकल्प विशेष रूप है वो है जल। ये सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन 12 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 12 कह रहा है कि निशा का विशेषण रूप है, ठीक है। क्वेश्चन 12 कह रहा है निशा का विशेषण रूप है। तो इसके पहले ऑप्शन देखते हैं। विकल्प क्या है? पहला विकल्प है निशाचर, बी है निशीथ, और सी है निशांत, और डी है नैश। तो सही विकल्प 12 का क्या हो जाएगा गाइज? हो जाएगा आपका डी नैश, ठीक है। निशा का नैश हो जाता है। जो विशेषण रूप निशा का होता है वो होता है नैश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है उसे देख लेते हैं। क्वेश्चन 13 कह रहा है कि विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बदलाते हैं उसे कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 13 कह रहा है विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उन्हें क्या कहेंगे। तो इनके विकल्पों को पहले देखते हैं। विकल्प में क्या है? पहला है ए विकल्प जो है क्रिया विशेषण है, बी है विशेष, और सी है प्राविशेषण, और विकल्प जो डी है आपका उपमान है। तो 13 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी विशेष, ठीक है। विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? विशेष कहते हैं, ठीक है। ये एक परिभाषा है जो ऊपर दी हुई है। विशेषण शब्द जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उसे क्या कहते हैं? विशेष कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन 14 क्या कह रहा है? वह नौकर नहीं आया में क्या है? वह नौकर नहीं आया में वह जो है वो क्या है, ठीक है। वह नौकर नहीं आया एक वाक्य है, इसमें जो वह है उसे बताना है वो क्या है। तो इनके विकल्पों को हम देखते हैं। विकल्प क्या है? पहला विकल्प है संख्यावाचक विशेषण, और विकल्प बी जो है वो है गुणवाचक विशेषण, सी है सार्वनामिक विशेषण, और जो डी है वो समुदायवाचक विशेषण, ठीक है गाइस। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? सी विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। वह नौकर नहीं आया में वह जो है वो सार्वनामिक विशेषण को बताता है, ठीक है।
और अगर हम देखते हैं कि जो पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम होते हैं उसमें मैं, तू और वह, किसी व अन्य जो होते हैं सर्वनाम जबकि संज्ञा के पहले आते तो वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन 15 क्या कह रहा है कि मनुष्य कितना धन देगा और याचक कितना लेंगे, वाक्य में कितना जो है शब्द में कौन सा विशेषण है, जो कितना है वो कौन सा विशेषण है ये बताना है। जो ऊपर वाक्य दिया गया है उसमें जो कितना आया है, ठीक है, ये जो कितना आया है इसमें कौन सा विशेषण है ये बताना है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं, विकल्प देखते हैं। विकल्प में पहला है परिणामवाचक विशेषण और बी है गुणवाचक विशेषण, सी है सार्वनामिक विशेषण और डी जो है समुदायवाचक विशेषण। ठीक है, तो 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए परिणामवाचक विशेषण। ठीक है, ए जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन 16 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 16 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण नहीं है। तो नीचे जो विकल्प दिए हैं उन विकल्पों में जो गुणवाचक विशेषण नहीं है उसे पहचानना है। ठीक है, तो पहला विकल्प है हमारा भला, बी है ताज़ा और सी है दूना और डी है नुकीला। तो इनमें जो गुणवाचक विशेषण नहीं है, जो गुणवाचक विशेषण नहीं है वो विकल्प आपको छाड़ना है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी जो होगा दूना जो है ये इसका सही विकल्प हो जाएगा। गुणवाचक विशेषण जो है ये दूना है। ठीक है, और जो गुणवाचक विशेषण होते हैं उन्हें समझ लेते हैं। जिस शब्द से संज्ञा का गुण, ठीक है, और दशा या स्वभाव ये सब चीज़ें अगर लक्षित हो रही हैं या पता चले तो उसे क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 17 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 17 क्या कह रहा है इसे देख लेते हैं। 17 कह रहा है कि श्याम मोहन से अधिक ईमानदार है। ये एक वाक्य है, इस वाक्य में विशेषण है, इस वाक्य में विशेषण जो होगा उसे छांटना है, वो विकल्प को चूज़ करना है। तो पहला विकल्प देखते हैं क्या है। पहला विकल्प है श्याम और बी विकल्प है मोहन और सी है अधिक और जो डी विकल्प है ईमानदार। ठीक है, तो ऊपर जो दिया है श्याम मोहन से अधिक ईमानदार है, इसमें जो विशेषण है उसे बताना है। तो इसके सही विकल्प क्या हो जाएगा? 17 का आपका सी हो जाएगा। जो अधिक है यहाँ पे ये होगा विशेषण। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन 18 की तरफ। क्वेश्चन 18 क्या कह रहा है? कह रहा है कि 10 क्विंटल गेहूँ खरीद लिया है में विशेषण किस कोटि का है। 10 क्विंटल गेहूँ खरीद लिया है, ये जो ये वाक्य है इसमें विशेषण जो है वो किस कोटि का है ये बताना है। तो पहले इसके विकल्प देखते हैं। विकल्प क्या कह रहे हैं? पहला विकल्प है परिणामवाचक विशेषण, ठीक है, बी है गुणवाचक विशेषण और सी जो है वो है व्यक्तिवाचक विशेषण और डी जो है निश्चित परिणामवाचक विशेषण। तो करेक्ट आंसर 18 का गैस क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, निश्चित वाचक या निश्चित परिणामवाचक विशेषण। ठीक है गैस, डी ऑप्शन 18 का जो होगा डी विकल्प सही हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 19 की तरफ। क्वेश्चन 19 क्या कह रहा है उसे देख लेते हैं। क्वेश्चन 19 कह रहा है कि 4 लीटर दूध में कौन सा विशेष है। ये वाक्य है 4 लीटर दूध, ठीक है, में कौन सा विशेष है। तो इसमें आपको विशेष से छांटना है। विकल्पों को देखते हैं। पहला विकल्प है 4 और बी विकल्प है लीटर और सी है दूध और डी है लीटर एवं दूध। ठीक है, तो 19 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 लीटर दूध में कौन सा विशेष है? सी जो होगा दूध, ये जो दूध है यही विशेष है। ठीक है, क्लियर है गाइस। नेक्स्ट बढ़ते हैं 20 की तरफ। 20 क्वेश्चन क्या कह रहा है? इस घर में 15 लोग रहते हैं, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है। ठीक है, कौन सा विशेषण है? इस घर में 15 लोग रहते हैं, इसमें विशेषण कौन है ये पहचानना है। तो पहला विकल्प देखते हैं, परिणामवाचक है और जो गुणवाचक है और सी है संख्यावाचक और डी है व्यक्तिवाचक। तो ऊपर जो वाक्य दिया गया था, इस घर में 15 लोग रहते हैं, तो ये जो वाक्य था इसमें विशेषण छाटना था। तो 20 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा संख्यावाचक, क्योंकि जो 15 है ये क्या है? संख्या को बताता है, तो इसलिए क्या है? ये संख्यावाचक विशेषण है। ठीक है, 21 बढ़ते हैं। 21 क्या कह रहा है देख लेते हैं। 21 क्वेश्चन करने से पहले उसके कुछ निर्देश दिए गए हैं। ऊपर आप देखेंगे यहाँ पे ये निर्देश हैं। तो क्या कह रहे हैं निर्देश इन्हें देखते हैं। नीचे के प्रत्येक वर्ग में दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। जो तत्सम शब्द हैं, जो नीचे विकल्प दिए गए हैं क्वेश्चंस में, प्रश्नों में, उनमें जो तत्सम शब्द हैं उन्हें छांटना है। तो विकल्प है सांप और बी विकल्प है यहाँ और सी विकल्प है मौसी और डी विकल्प है मुष्टि। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 21 का गाइस? आपका हो जाएगा डी जो है वो होता है मुष्टि, जो है 21 का सही ऑप्शन हो जाएगा, सही विकल्प हो जाएगा मुष्टि। ठीक है, 21 का जो विकल्प सही होगा क्या होगा? मुष्टि जो है वो तत्सम शब्द है। किसका है ये पता है आपको? ये है मुट्ठी का। ठीक है, ये है मुट्ठी का।
क्लियर है। मुट्ठी का जो होता है तत्सम क्या होता है, मुष्टि। क्लियर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन 22 क्या कह रहा है, 22 में क्या विकल्प हैं। पहला विकल्प है रत्ती, और बी है रखना, सी है रेशम, और डी है रास। ठीक है, ये विकल्प है 22 के। और ऊपर निर्देश कहा था कि तत्सम जो है वही छांटना है। तो इसमें तत्सम क्या है, कौन सा है, तो सही विकल्प क्या हो जाएगा आपका, इसमें हो जाएगा रश्म। विकल्प सी जो है वो सही हो जाएगा। रश्म जो है वो तत्सम है। ठीक है, किसका है रश्म, ये है रस्सी का। किसका है, रस्सी का है। ठीक है, और जो रत्ती होता है किसका है, ये रत्तिका का होता है। ठीक है, रत्तिका का होता है। और जो आपका रखना है, रखना किसका होता है, ये होता है रक्षण का। ठीक है, रक्षण का। और जो डी विकल्प है इसमें रास, विकल्प जो डी है रास, ये होता है राशि का। ठीक है गाइस, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। 23 क्या कह रहा है, वही निर्देश इसमें भी फॉलो होना है। 23 में क्या विकल्प है, शक्कर है पहला विकल्प, और बी है विक्षोभ, और सी है लोचन, और डी है लौंग। तो 23 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी जो होगा लोचन। ठीक है, लोचन जो है वो लोयन का तत्सम रूप है। ठीक है, लोचन जो है किसका तत्सम है, लोयन, लोयन का है। क्लियर है गाइस। और जो शक्कर है ये किसका है, शर्करा का है। किसका, शर्करा। शक्कर जो है शर्करा का तत्सम रूप है। और जो विक्षोभ है, विक्षोभ किसका है, विक्षोभ का है, विक्षोभ। ठीक है, नेक्स्ट जो लौंग है, इसमें लौंग किसका होता है, बताइए भाई। लौंग होता है लवंग का। जो लौंग होता है वो किसका होता है, लवंग का। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं 24 की तरफ। 24 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 24 में विकल्प क्या है उन्हें देखते हैं। 24 में पहला विकल्प है हस्तिनी, और बी है नैन, सी है बच्चा, और जो डी है आपका बहिरा। ठीक है, तो जो इसका 24 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा हस्तिनी। ठीक है, हस्तिनी किसका होता है तत्सम रूप, ये होता है आपका हाथी का। ठीक है, ये हाथी का तत्सम रूप होता है हस्तिनी। क्लियर है। और अगर बच्चा की बात करें तो बच्चा किसका होता है, वत्स का होता है। वत्स का जो तत्सम रूप होता है बच्चा होता है। और जो बहिर है, बहिर किसका होता है तत्सम, बहिरा जो होता है किसका होता है तत्सम, ये होता है बाधिर का, बधिर का। ठीक है, नॉट बाधिर, बधिर। क्लियर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन 25 क्या कह रहा है, क्या है इसके विकल्प 25 में। 25 में है अमीय, पहला विकल्प, बी विकल्प है आम्रचूर्ण, और सी है नाड़ी, और डी है अनूठा। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर या करेक्ट विकल्प होगा क्या होगा 25 का, आपका हो जाएगा बी जो है आम्रचूर्ण जो होगा ये तत्सम रूप है। किसका है आम्रचूर्ण, ये है आमचूर का। किसका है, आमचूर। ठीक है, आमचूर का जो है तत्सम है। क्लियर है। जो अमी है, अमी किसका होता है, अमृत का होता है। किसका, अमृत का जो तत्सम होता है अमी होता है। और जो अनाड़ी है, अनाड़ी किसका होता है तत्सम रूप, अनारी का होता है। ठीक है, अनार। क्लियर है, अनाड़ी किसका होता है, अनार का होता है। और जो अनूठा होता है, अनूठा होता है आपका अनुत्थ का, अनुत्थ का। ठीक है, तत्सम, अनुत्थ का अगर तत्सम क्या होगा, अनूठा होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 26 की तरफ। 26 क्या क्वेश्चन क्या है, 26 में विकल्प क्या है उन्हें देखते हैं। तो विकल्प है अगहन, और बी है अछवाट, और सी है अपाहज, और डी है अपना। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 26 का आपका हो जाएगा बी जो है अछवाट। ठीक है, अछवाट जो है ये तत्सम रूप होगा। किसका होगा अछवाट, ये होता है भाई अखाड़ा का। अखाड़ा का जो होता है अछवाट जो होता है अखाड़ा का तत्सम होता है। क्लियर है। और जो अगहन की अगर हम बात करें, अगहन की जो बात करें तो ये अगहन किसका तत्सम है, ये है अग्रहायन। ठीक है, अग्रहायन। ठीक है, अग्रहायन। और अगर अपाहज की बात करें, अपाहज की अगर हम बात करते हैं तो अपाहज किसका होता है, ये होता है अपादहस्थ। ठीक है, अपादहस्थ। ठीक है, और अपना का जो होता है तत्सम क्या होता है, आत्मना। जो अपना है वो किसका तत्सम है, आत्मना का है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं 27 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 27 के जो ऑप्शंस हैं, 27 के जो विकल्प उन्हें देखते हैं। उड़ है पहला, और बी है उठना, सी है उज्ज्वल, और डी है उगना।
ठीक है। तो 27 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा आपका उज्ज्वल। 27 का उज्ज्वल जो होगा ये तत्सम है। किसका है उज्ज्वल तत्सम, ये होता है उजाला का। किसका तत्सम होता है, उजाला का होता है, ठीक है। और जो उड़ होता है ये किसका होता है, ये होता है उड का, क्लियर है। और जो उठना होता है किसका होता है, ये होता है उत्तिष्ठिका, ठीक है, किसका, उत्तिष्ठिका, ठीक है। और जो उगना होता है, उगना तो सभी को पता होगा, ये होता है उद्गत का। जो उगना है ये किसका होता है, उद्गत का, ठीक, उद्गत का, क्लियर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 28 की तरफ। 28 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन करने से पहले उसके कुछ ऊपर निर्देश दिए हैं। ये निर्देश हैं, क्या निर्देश कह रहा है कि नीचे के प्रत्येक वर्ग में दिए गए तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो तद्भव है वो शब्द का चयन करना है। तो 4 विकल्प हैं। तो 28 के जो विकल्प उन्हें देखते हैं। 28 में जो क्या विकल्प है, पहला अंगूठा है, और बी है अंत्र, और सी है अंध, और डी जो है एकल है। तो 28 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस, आपका ए जो हो जाएगा, यही तद्भव है, बाकी सब जो है तत्सम है, ठीक है। किसका ये तद्भव है ये देख लेते हैं। अंगूठा का जो तद्भव, अंगूठा किसका तद्भव होता है, अंगुष्ठ का होता है, ठीक है, किसका, अंगुष्ठ का, क्लियर है। अंगुष्ठ का तद्भव जो होता है अंगूठा होता है। नेक्स्ट 29 जो क्वेश्चन है, 29 पे क्या विकल्प है। 29 पहला अटारी है, और फिर है अग्राहन, और सी जो है अछूट है, और डी जो है आकड़न है, ठीक है। तो इसमें कौन सा तद्भव है, जो विकल्प दिए हैं इनमें कौन सा सही तद्भव है। 29 का ए जो है ये अटारी जो है ये सही तद्भव है। बाकी जो यहाँ पे 3 दिए हैं, ये वाला और ये आकड़न और ये सही अछूट, ये तद्भव ना होके तत्सम है, ठीक है। अटारी किसका तद्भव है, ये है अट्टालिका का, क्लियर है। 30 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 30 क्या कह रहा है, 30 में कह रहा है वही विकल्प है इसमें, आत्मना विकल्प है, और दूसरा है अनूठा, और सी है अंगरक्षक, और डी है आकार, ठीक है। तो इसमें करेक्ट तद्भव कौन सा होगा, एक तद्भव होगा। 30 का जो करेक्ट आंसर होगा आपका बी है, जो है ये अनूठा है, यही तद्भव है। बाकी जो ये आत्मना है और जो ये अंगरक्षक है, ये जो आकार है, ये सब तत्सम है, ठीक है, क्लियर है guys? ये सब तत्सम है। लेकिन जो अनूठा है ऑप्शन बी 30 का, ये करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये जो है किसका तद्भव रूप होता है, ये होता है अनुत्थ का, क्लियर है guys? ये अनुत्थ का होता है। क्वेश्चन 31 की तरफ बढ़ते हैं। 31 क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि अनंत्यज शब्द का सही अर्थ है। जो अनंत्यज शब्द है उसका सही अर्थ क्या होगा ये देखना है। तो पहले विकल्पों को देखते हैं। विकल्प है जो जन्म से अपंगा हो, जो जन्म के उपरांत त्याग दिया गया हो, और इसके बाद जो है क्या है विकल्प इनके, और फिर जो विकल्प हैं सी जो विकल्प है इसका, जिसका जन्म निम्न अछूत वर्ग में हुआ हो, और जो डी है जो जन्म से कुरूप हो, ठीक है, जो जन्म से कुरूप हो। तो इसमें सही विकल्प क्या हो जाएगा, 31 का जो सही विकल्प हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, विकल्प जो है जिसका जन्म अछूत वर्ग में हुआ हो, ठीक है। ऑप्शन जो सी है, जिसका जन्म अछूत वर्ग में हुआ हो, वो उसका 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 32 की तरफ। 32 क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। 32 में क्वेश्चन कह रहा है कि बहुज्ञ शब्द का सही अर्थ है। बहुज्ञ जो है शब्द, उसका सही अर्थ क्या होगा। तो इसके विकल्प देखते हैं 32 के। जो बहुत जानकार हो, ए विकल्प, बी जानने की इच्छा रखने वाला, सी विकल्प जो अध्ययनशील हो, और डी विकल्प जो कम जानता हो, ठीक है। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा इस 32 का। 32 का जो सही विकल्प होगा वो हो जाएगा आपका ए, जो बहुत जानकार हो उसे क्या कहेंगे, बहुज्ञ, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 33 की तरफ। 33 क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि जिसे किसी से लगाव ना हो, जिसे किसी से लगाव ना हो, उसके विकल्प क्या हैं वो देखते हैं। विकल्प में पहला जो विकल्प है इसका 33 का वो है नश्वर, और फिर बी है लिप्सु, और जो सी है वो है निर्लिप्त, और डी जो है अलगाववादी, ठीक है। 4 विकल्प हैं। 4 विकल्प में कौन सा सही विकल्प है ये पहचाना है। तो 33 का ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो होगा सी, निर्लिप्त। जिसे किसी से लगाव ना हो उसे निर्लिप्त कहते हैं, ठीक है गाइस। नेक्स्ट बढ़ते हैं 34 की तरफ। 34 क्या कह रहा है, जो कुछ जानने की इच्छा रखता हो, उसके विकल्प क्या है। पहला है जिज्ञासु, और बी है जननी, और सी विकल्प है जानकी, और जो डी विकल्प है वो नीतिज्ञ। ये 4 विकल्प हैं। तो 34 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए होगा, क्या होगा, ऑप्शन ए जो है जिज्ञासु। जो कुछ जानने की इच्छा रखता है उसे जिज्ञासु कहते हैं। तो ए जो है सही हो जाएगा 34 का।
नेक्स्ट बढ़ते हैं 35 की तरफ। 35 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 35 कह रहा है कि जो बात लोगों से सुनी गई हो, ठीक है, जो बात लोगों से सुनी गई जाती है या सुनी गई हो उसे क्या कहेंगे? पहला विकल्प है आश्रुति, और बी विकल्प है सर्वप्रिय, और सी है लोकोक्ति, और डी है किंवदंती। ठीक है, तो सही विकल्प 35 का क्या हो जाएगा? सही विकल्प हो जाएगा आपका किंवदंती। ठीक है, विकल्प डी जो है 35 का जो डी विकल्प है वह सही हो जाएगा। क्लियर है गाइस? किंवदंती जो है ये जो बात लोगों से सुनी गई हो उसके लिए प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 36 की तरफ। 36 क्वेश्चन में क्या विकल्प है, क्या कह रहा है क्वेश्चन? तो 36 क्वेश्चन कह रहा है सबके समानाधिकार पर विश्वास उसे क्या कहेंगे? सबके समानाधिकार पर विश्वास उसे क्या कहेंगे? तो पहला विकल्प क्या है? पहला विकल्प है इसका आधिकारी, और बी है समाजवाद, डी है प्रगतिवाद, और सी प्रगतिवाद था, और डी जो है अधिकारवाद है। ठीक है, तो 36 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है आपका समाजवाद। जो सबके समानाधिकार पर विश्वास की बात करे या जिसमें बात कही गई उसे कहते हैं समाजवाद। ठीक है, समानाधिकार। क्लियर है? नेक्स्ट बढ़ते हैं 37 की तरफ। 37 क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या है इसके विकल्प? 37 क्वेश्चन में कह रहा है कि रजोगुण वाला क्या कहलाएगा? तो पहला जो है इसका विकल्प है तामसिक, और बी है राजसिक, और सी है वाचिक, और डी जो विकल्प है अधिकारवाद। ठीक है, तो 37 का जो रजोगुण वाला है क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी राजसिक। ठीक है, राजसिक से होगा 37 का सही विकल्प होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 38 की तरफ। 38 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 38 में कह रहा है कि जिसकी आशा ना की गई हो, जिसकी आशा ना की गई हो उसे कहा जाता है। ठीक है, मोस्टली जिसकी आशा ना की गई उसे क्या कहा जाएगा? तो पहले विकल्प देखते हैं। विकल्प है निराशा, ए विकल्प, बी है अप्रत्याशित, और सी है जो है उपेक्षा, डी जो है असंभव। तो सही विकल्प क्या होगा गाइज? जिसकी आशा ना की गई हो, तो 38 का सही विकल्प हो जाएगा आपका बी अप्रत्याशित। ठीक है, अप्रत्याशित कहेंगे जिसकी आशा ना की गई हो। नेक्स्ट बढ़ते हैं 39 की तरफ। 39 क्या कह रहा है क्वेश्चन, पहले पढ़ते हैं। पेट की आग के लिए उचित शब्द, पेट की आग के लिए जो उचित शब्द है उसे बताना है। तो पहला है दावाग्नि, और बी है बड़वाग्नि, और सी है जठराग्नि, और डी जो है मंदाग्नि। ठीक है, ये चार आप विकल्प हैं पेट की आग के लिए। तो जो उचित शब्द है उससे चुनेंगे। तो 39 का जो उचित शब्द होगा वो क्या होगा? सी जो होगा जठराग्नि। ठीक है, जठराग्नि जो होगा पेट की आग के लिए उचित शब्द होगा। विकल्प सी जो है 39 का वो करेक्ट होगा। 40 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि युयुत्सु का अर्थ है, युयुत्सु का अर्थ है क्वेश्चन 40। तो विकल्प देखते हैं। पहला विकल्प इसका है दूसरों को हंसाने वाला, और बी विकल्प है युद्ध का इच्छुक, और सी विकल्प है योग का इच्छुक, और डी है रचना का इच्छुक। युयुत्सु का जो सही अर्थ होगा क्या होगा 40 का? तो ये हो जाएगा आपका विकल्प बी जो होगा युद्ध का इच्छुक जो होता है उसे युयुत्सु कहते हैं। ठीक है, या युयुत्सु का जो अर्थ है वो है युद्ध का इच्छुक। 41 की तरफ बढ़ते हैं। 41 क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित वाक्यों में एक वाक्य शुद्ध है। निम्नलिखित जो वाक्य नीचे दिए हैं उनमें एक वाक्य शुद्ध है, वो शुद्ध वाक्य को पहचानना है। तो पहला जो वाक्य देखते हैं, पेड़ की पत्ता गिरी, ये तो बिल्कुल सही नहीं होगा। और जो बी है पेड़ में से पत्ता गिरा, ये विकल्प बी। और फिर सी विकल्प क्या कह रहा है? पत्ता गिर पड़ा पेड़ों से। ठीक है, विकल्प डी जो कह रहा है क्या है? पेड़ से पत्ता गिरा। ठीक है, तो 41 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इस पढ़ने पे आपको जो विकल्प देख रहे होंगे क्या होगा करेक्ट आंसर? आपको लग रहा होगा जो डी ऑप्शन है, जो डी विकल्प है वही सही होगा, पेड़ से पत्ता गिरा। बाकी जो शेष विकल्प हैं वो अशुद्ध हैं। ठीक है, शुद्ध वाक्य। 42 की तरफ बढ़ते हैं। 42 में क्या क्वेश्चन कह रहा है पहले इससे देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक वाक्य त्रुटिपूर्ण है। चार विकल्प है, चार विकल्प वाक्य के तौर पे हैं। तो इनमें जो त्रुटिपूर्ण वाक्य है, त्रुटिपूर्ण जो विकल्प है उसे पहचानना है। तो पहला विकल्प देखते क्या है? संभवतः मैं रविवार को आ जाऊंगा, पहला विकल्प हो गया, पहला वाक्य हो गया। और बी है जीती मक्खी निगली नहीं जाती, और सी जो है इसका विद्या सदैव साथ रहने वाला धन होता है। और जो डी है मुझे आशंका है कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाएंगे, मुझे आशंका है कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाएंगे। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा गाइस? विकल्प देख रहे होंगे आपके 42 का। तो सही ऑप्शन जो होगा वो होगा सी, विद्या सदैव साथ रहने वाला धन नहीं है, ये इसका सही विकल्प होगा। क्योंकि ये वाक्य जो है ये त्रुटिपूर्ण है। अगर ये सदैव जो है ना, सदैव जो है वो सदैव होता तो ये वाक्य भी सही होता और बाकी जो शेष विकल्पों की तरह। लेकिन यहाँ पे त्रुटिपूर्ण वाक्य पहचानना था, तो इसीलिए सदैव की वजह से ये त्रुटिपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि सदैव की जगह सदैव होना चाहिए। ठीक है,
नेक्स्ट बढ़ते हैं 43 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है, 43 को देखते हैं। 43 कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध नहीं है। वही बात है कि जो वाक्य शुद्ध नहीं उसे छांटना है। तो पहले हम वाक्य देखते हैं, वाक्य क्या कौन कौन से हैं, विकल्प देखते हैं। पहला जो विकल्प है, उसे केवल मुझे नियंत्रित किया, उसने केवल मुझे निमंत्रित किया, ए विकल्प। बी विकल्प है आपका सभी को देश की संस्कृति का सम्मान करना चाहिए, विकल्प बी। और जो आपका विकल्प सी है, उसने आपने उसे टका सा जवाब दिया, ठीक है, विकल्प सी। और जो डी विकल्प है, शिष्य गुरुजी के पैर में गिर पड़े। ये चार विकल्प थे जो इसमें शुद्ध नहीं है, चारों विकल्पों में उसे पहचाना है। तो 43 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा इस आपका डी जो ऑप्शन है, ये जो है शुद्ध नहीं है। बाकी जितने भी हैं सभी जो है वाक्य जो है शुद्ध हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 की तरफ बढ़ते हैं। 44 क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके देखते हैं। 44 में कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में एक अशुद्ध है। निम्नलिखित जो चार नीचे वाक्य दिए हैं, इसमें एक अशुद्ध वाक्य है, उसे पहचानना है। तो पढ़ते हैं पहले विकल्प। ए विकल्प क्या कह रहा है, उसने अपने प्राण की बाजी लगा दी थी। पहला विकल्प कह रहा है उसने अपने प्राण की बाजी लगा दी थी। तो बी विकल्प कह रहा है राम सीता और लक्ष्मण वन को गए, उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। और डी जो विकल्प है, आपकी महत्ता से सभी लोग परिचित हैं, ठीक है। चार विकल्प हैं 44 के, और इसमें एक अशुद्ध जो वाक्य है उसे पहचाना। तो 44 का जो बी है, राम सीता और लक्ष्मण वन को गए, ठीक है। 44 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये एक अशुद्ध वाक्य है। क्लियर है। और अगर इसका शुद्ध रूप देखें तो जो राम है, राम के पहले इन्वर्टेड कामा में ये राम जो है बंद होना चाहिए। राम जो है, राम के पहले ये वाला कामा ऊपर की तरफ, ठीक है, ये वाला इन्वर्टेड कामा, ठीक है, ये होता। और ये पूरा वाक्य जो होता इस तरह से होता, राम के आगे और गए के बाद, ठीक है। तब ये जो वाक्य है 44 का ये सही होता वर्तनी की दृष्टि से, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। 45 क्वेश्चन क्या करें इसे देखते हैं। 45 कह रहा है कि निम्नलिखित में एक वाक्य त्रुटिपूर्ण है। एक जो वाक्य है वो त्रुटिपूर्ण है, वो वाक्य कौन सा त्रुटिपूर्ण वो पहचाना है। पहले विकल्पों को देखते हैं हम। निरपराधी को सजा नहीं देनी चाहिए, वह सकुशल घर पहुंच गया। सी है मोती सीप में पलता है, व्यापारी ने 5 कुंतल कोयला खरीदा, ठीक है। चार विकल्प हैं और चारों विकल्प में जो करेक्ट आंसर होगा, जो त्रुटिपूर्ण वाक्य होगा क्या होगा, वो होगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है। निरपराधी को सजा नहीं देनी चाहिए, ये जो है वाक्य त्रुटिपूर्ण है, ठीक है। और अगर इसका शुद्ध रूप देखें तो निरपराधी की जगह क्या होना चाहिए, निरपराध। इसकी जगह पे क्या होना चाहिए, निरपराध को सजा नहीं देनी चाहिए। क्लियर है। 46 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 46 क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी शब्द है। जो शुद्ध वर्तनी वाले शब्द हैं, या जो एक शब्द होगा जिसकी वर्तनी जो होगी शुद्ध होगी, उसे पहचाना है। तो विकल्प देखते हैं। पहला विकल्प है आशीर्वाद, और बी है आशीर्वाद, और सी जो है आशीर्वाद, ठीक है। डी जो है आशीर्वाद, ठीक है। तो इसमें जो सही जो है, बोलने में आपको सब सेम लग रहे होंगे, लेकिन जो वर्तनी जो शुद्ध वर्तनी में लिखे गए होंगे उन्हें देखना है आपको। तो जो 46 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, ये इसका शुद्ध वर्तनी है, ठीक है, आशीर्वाद। क्लियर है। 47 की तरफ बढ़ते हैं। 47 क्वेश्चन क्या कह रहा है उसे देखते हैं। 47 कह रहा है कि एक ही शब्द की वर्तनी 4 तरह से लिखी गई है, सही का चयन कीजिए। एक ही वर्तनी से जो 4 तरह से लिखी गई, एक शब्द को 4 वर्तनी की तरह लिखी गई है। तो पहला जो है शब्द क्या देखते हैं, जो पहला विकल्प है उसे देखते हैं। ये है ऊपर लिखित, और बी है ऊपर लिखित, और सी जो है ऊपर लिखित, और डी जो है ऊपर लिखित। तो इसमें जो सही है, सही का चयन करना है 47 का। तो बी जो हो जाएगा ये इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है, ऊपर लिखित। ऊपर जो लिखा होता है उसे बोलते हैं ऊपर लिखित, ठीक है। 48 की तरफ बढ़ते हैं। 48 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 48 कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक शुद्ध वर्तनी शब्द की वर्तनी जो है अशुद्ध है। जो नीचे विकल्प है इनमें एक वर्तनी जो है वो अशुद्ध है, वो अशुद्ध शब्द हमें पहचानना है। तो विकल्प ए देखते हैं क्या है, उज्ज्वल है, बी है कवियत्री, सी है कवियत्री, और डी है मोक्ष, ठीक है। तो 48 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी जो है वो है कवियत्री। ये इसका जो होता है अशुद्ध इस तरह लिखा है, ठीक है। कवियत्री जो है ये अशुद्ध है वर्तनी की दृष्टि से देखें। 49 की तरफ बढ़ते हैं। 49 क्या कह रहा है क्वेश्चन। 49 कह रहा है कि निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है। जो शुद्ध शब्द है वो पहचानना है। विकल्प है पूजनीय, और फिर है पूजनीय, और सी है पूजनीय, और डी है पूजनीय, ठीक है। तो 49 का जो शुद्ध शब्द होगा क्या होगा, 49 का जो सी जो विकल्प है, जो सी विकल्प है ये सही हो जाएगा। शुद्ध शब्द है पूजनीय, ठीक है। क्लियर है गाइस। नेक्स्ट बढ़ते हैं 50 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50 का कह रहा है
50 में कह रहा है कि इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। वर्तनी की दृष्टि से जो शुद्ध शब्द है 50 में वो पहचाना है। तो पहला है अंतर्धान या अंतर्धान, और बी है षष्ठम, सी है सहस्त्र और डी है अनुषंगिक। ठीक है, तो वर्तनी की दृष्टि से जो शुद्ध विकल्प है उसे पहचानना है। तो 50 का जो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द होगा वो होगा अंतर्धान। ठीक है, अंतर्धान जो है ये शुद्ध शब्द है। लेकिन जो षष्टम हो, देखते होंगे षष्टम जो है माँ में हलंत लगता है, माँ में यहाँ हलंत लग जाएगा, तब ये जो होता है शुद्ध होता है। ठीक है, और जो अनुषंगिक है इसमें बड़ा आ की मात्रा लगती है, आनुषंगिक होता है। ठीक है, आनुषंगिक बड़े आ की मात्रा लग जाती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 51 की तरफ। 51 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 51 कह रहा है कि कुल जो है एक शब्द है का पर्यायवाची शब्द है। जो कुल है इसका पर्यायवाची शब्द क्या है वो पहचानना है। तो पहले विकल्प देखते हैं। कुल का जो पहला विकल्प है वो है शालीन, और जो विकल्प बी है कुलीन, और सी है वंश, और डी है निकृष्ट। तो इसमें आपको जो सही विकल्प है कुल का जो सही पर्यायवाची है वो बताना है। तो सही विकल्प 51 का क्या हो जाएगा? सी जो होगा वंश। कुल को वंश भी कहते हैं। ठीक है, कुल को वंश भी कहते हैं। की तरफ बढ़ते हैं। 52 क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि धनेश्वर का पर्याय है। जो धनेश्वर है उसका पर्याय है वो पहचाना है, जो पर्यायवाची धनेश्वर का वो देखना है। तो पहला जो इसके विकल्प है कुबेर है, बी है गणेश, और सी है परवृत्त, और डी है परमेश्वर। ठीक है, तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? धनेश्वर का कुबेर हो जाएगा। विकल्प ए जो है 52 का सही हो जाएगा, कुबेर। ठीक है, लेकिन अब देखेंगे गणेश जो होता है वो लंबोदर का होता है, लंबोदर का पर्यायवाची होता है। और जो परवृत्त है ऑप्शन सी जो है ये परवृत्त जो होता है ये होता है कोयल का पर्यायवाची। किसका? कोयल का। और परमेश्वर तो आपको पता ही है, परमेश्वर किसका होता है? ईश्वर का या भगवान का। ठीक है, ईश्वर का या भगवान का। नेक्स्ट 53 देखते हैं। 53 क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्या है, क्या क्वेश्चन कह रहा है? कह रहा है कि कुसुमेशु, ये कुसुमेशु है, इसका पर्यायवाची क्या होगा ये बताना है। तो ये विकल्प है कलकंठ, बी है अंबर, और सी है कामदेव, और डी है दृग। ठीक है, तो 53 का जो सही विकल्प हो जाएगा क्या हो जाएगा? सी कामदेव। कुसुमेश जो होता है वो उसका पर्यायवाची कामदेव है। ठीक है, अगर अंबर देखेंगे तो ये किसका होता है? ये होता है आकाश का। किसका? आकाश का पर्यायवाची। ठीक है, क्लियर है, ये आकाश का होता है। अगर दृग दृग की हम बात करें, ये दृग की बात करें तो ये होता है आँख का। दृग मतलब आँख। क्लियर है, और कलकंठ का मतलब पता ही होगा आपका, कोयल। ठीक है, परिभृत भी कोयल होता है, ये ऊपर लिखा है, परिभृत भी कोयल होता है, कलकंठ भी जो होता है कोयल का पर्यायवाची है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 55 की तरफ। 54 क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि शांभवी का पर्यायवाची शब्द है। जो शांभवी है उसका पर्यायवाची शब्द क्या है ये बताना है। तो पहले विकल्प देखते हैं। विकल्प में क्या है? पार्वती है पहला विकल्प, बी है दुर्गा, सी है विभावरी, और डी है रजनीपति। ठीक है, डी क्या है? रजनीपति। तो 54 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शांभवी का जो पर्यायवाची होता है वो होता है दुर्गा। दुर्गा के लिए शांभवी का यूज किया जाता है, उसका प्रयोग किया जाता है, उसका पर्यायवाची है। ठीक है, और अगर हम देखते हैं कि जो शांभवी के जो अन्य पर्यायवाची हैं हम देख लेते हैं क्या है। कल्याणी भी बोलते हैं शांभवी को, या दुर्गा को कल्याणी भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? दुर्गा को काली भी बोलते हैं, और चंडी का भी बोलते हैं। किसका? दुर्गा को चंडिका भी बोलते हैं। ठीक है, जो हमारी दुर्गा माता हैं ये इनके 3-4 पर्यायवाची मैंने बता दिया। पहला तो शांभवी हो गया आपका, फिर एक चंडिका हो गया, और सी जो तीसरा देखते वो कल्याणी हो गया, और जो चौथा देखते वो काली हो गया। ये सभी दुर्गा के पर्यायवाची हैं या शांभवी के पर्यायवाची हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं 55 की तरफ। 55 क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि भगीरथी, जिसके नीचे अंडरलाइन है, का पर्यायवाची पता करना है। तो पहला आप विकल्प देखते हैं गंगा है, बी है रामगंगा, सी है यमुना, और डी जो है वो है सिंधु। ठीक है, डी क्या है? सिंधु है। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा इसका 55 का? 55 का आपका हो जाएगा, बताइए भाई, 55 का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ए हो जाएगा गंगा। ठीक है, 55 का ए जो होगा वो होगा गंगा हो जाएगा। ठीक है, भागीरथी जो होता है गंगा का पर्यायवाची है। और जबकि हम देखिए राम गंगा है आपका, और यमुना है आपका, और जो सिंधु है, ये सब किसके? अन्य नदियों के नाम है। ठीक है, राम गंगा सिंधु और यमुना अन्य नदियों के नाम है, लेकिन जो भागीरथी है वो गंगा का पर्यायवाची है। ठीक है, गंगा का पर्यायवाची है। नेक्स्ट 56 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 56 क्वेश्चन क्या कह रहा है इसे देखते हैं। 56 क्वेश्चन कह रहा है गणेश जो है इसका पर्यायवाची क्या होगा? तो विकल्प देखते हैं। पहला महादेव है, बिल्कुल नहीं होगा, ये शंकर भोलेनाथ का होता है, और बी जो है विनायक है, और सी जो है विनीत है, और डी जो है मराल है। ठीक है, तो सही पर्यायवाची क्या होगा 56 का? आपका हो जाएगा वी जो है विनायक। विनायक जो होगा गणेश का पर्यायवाची है। ठीक है,
महादेव तो मैंने बताया ये शंकर भोलेनाथ का होता है, या शंकर या भोलेनाथ का होता है। और जो विनीत होता है ये जो विनीत है किसका पर्यायवाची है? सौम्य। किसका? सौम्य का। ठीक है, विनीत किसका होता है? सौम्य का होता है। अगर हम मराल की बात करें, ये जो शब्द है डी जो ऑप्शन था इसका 56 का, मराल जो होता है वो हंस का होता है। हंस को क्या बोलते हैं? मराल। ठीक है, क्वेश्चन 57 की तरफ बढ़ते हैं। 57 क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि दुहिता का पर्यायवाची शब्द है। तो पहला विकल्प क्या है? भार्या है, बी है गृहिणी, और सी है पुत्री, और डी है तनय। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा 57 का? आपका सी विकल्प जो होगा पुत्री हो जाएगा। दुहिता का जो पर्यायवाची होता है वो है पुत्री। सही विकल्प होगा 57 का सी। ठीक है, अगर हम आगे बात करें, जो भार्या है यहाँ ए विकल्प, और जो गृहिणी है विकल्प बी, ये सभी देखेंगे किसके पर्यायवाची हैं आपके? ये सभी आपके पत्नी के पर्यायवाची। किसके? पत्नी के पर्यायवाची हैं। ठीक है, दोनों जो हैं भार्या जो हैं और गृहिणी पत्नी के पर्यायवाची हैं। और तनय आपको पता हो किसका है? पुत्र का। ठीक है, तनय जो होता है पुत्र का पर्यायवाची है या लड़का का पर्यायवाची होता है। ठीक है, 58 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 58 क्या कह रहा है उसे देखते हैं। कह रहा है कि निम्न में कमल का पर्यायवाची है। तो कमल का पर्यायवाची बताना है। तो गाइस पहले ऑप्शन देखते हैं। दिनकर है आपका पहला विकल्प, बी है नीरज, और सी है व्योम, और डी है ललाम। ठीक है, तो 58 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा नीरज। ठीक है, बी जो होगा ऑप्शन सही हो जाएगा। कमल का पर्यायवाची जो होता है वो नीरज होता है। अगर हम दिनकर की बात करें तो आपको पता होगा दिनकर सूर्य को बोला जाता है ना। और इसी तरह अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं इसमें व्योम की, तो व्योम होता है आकाश की। किसकी? आकाश का जो है पर्यायवाची होता है। और ललाम की अगर बात करें तो बोलते हैं ना ललाम, ये होता है सुंदर। ठीक है, कृष्ण भगवान को कभी कभी बोलते हैं, उनके लिए ये प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 59 की तरफ। 59 क्वेश्चन क्या कह रहा है? नयन जो है का पर्यायवाची बताना है। तो पहला विकल्प है प्रभा, और बी है शिवा, और डी है अंबक, और सी है अंबक, और डी जो है वो है गोलक। तो नयन का जो पर्यायवाची हो, नयन आपको पता होगा नेत्र को बोलते हैं। नयन किसको बोलते हैं? नेत्र को बोलते हैं। तो नयन का जो पर्यायवाची हो क्या होगा? वो होगा अंबक। ठीक है, ये जो होगा विकल्प सी जो होगा वो सही हो जाएगा। विकल्प सी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, 59 का विकल्प क्या होगा? विकल्प सी जो है 59 का सही हो जाएगा अंबक। नयन का पर्यायवाची जो है वो अंबक है। ठीक है, और जो अगर हम बात करें नयन के, तो अगर बात करें नेत्र होता है नयन का ही पर्यायवाची, और आपका चक्षु होता है, चक्षु बोलते हैं, और फिर दृग भी बोलते हैं इसको नयन को, और फिर अक्ष भी बोलते हैं। ठीक है, और लास्ट जो इसमें ऑप्शन था अंबक, और फिर एक है दीदा भी बोलते हैं, सुने होंगे ना दीदा, और फिर ईक्षण। ये सभी आँख के पर्यायवाची। ईक्षण, ईक्षण या ईक्षण, और एक है लास्ट विलोचन। विलोचन। ठीक है, एक में है विलोचन। ठीक है, इतने हैं। पहला दीदा है, दृग है, और विलोचन है, चक्षु है, नेत्र है, अक्षी है, और ईक्षण है। ये सभी नयन के पर्यायवाची हैं। ठीक है, तो इतने सारे मैंने आपको नयन के पर्यायवाची बता दिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन 60 कह रहा है कि खल जो है, खल का पर्यायवाची। ठीक है, खल का पर्यायवाची। तो पहला विकल्प क्या है? खल, खग है, और फिर बी है मयूर, और सी है तुहिन, और जो विकल्प डी है वो है दुष्ट। ठीक है, तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें खल का जो करेक्ट विकल्प क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा दुष्ट। ठीक है, दुष्ट जो है खल का पर्यायवाची होता है। ठीक है, आपने एक मूवी भी देखी होगी खलनायक, खल नायक। ठीक है, तो खल आया ना, तो खल का मतलब होता ही है दुष्ट। ठीक है, तो दुष्ट का जो पर्यायवाची है ये होगा खल, या खल कह सकते हैं, या खल का जो पर्यायवाची दुष्ट कह सकते हैं। ठीक है, और मयूर आपको पता ही होगा, मयूर किसका पर्यायवाची है? मयूर तो होता है मोर का। ठीक है, और अगर हम तुहिन की बात करें तो तुहिन जो होता है वो हिम को या हिम का पर्यायवाची है। क्लियर है? खग जो होता है वो पक्षी होता है। किसका होता है? खग जो होता है वो पक्षी होता है। ठीक है, तुहिन होता है हिम का, और मयूर का मतलब समझते हैं आप मोर का। ठीक है, तो प्रश्न 60 के साथ ये प्रैक्टिस से समाप्त होता है। सामान्य हिंदी जो आर ओ में आपके काम आ सकता है, और जो यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम होना है उसमें काम आ सकता है, यूपीएसआई में काम आ सकता है,
और हिंदी एवं अन्य विषयों के प्रैक्टिस सेट एवं प्रीवियस ईयर के पेपर हमारे चैनल पे आपको रोजाना मिलते रहेंगे। चैनल पे यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे चैनल द्वारा बनाई गई वीडियो अब तक आसानी से और सबसे पहले पहुँच सके। ठीक है। और हाँ, अगर अभी तक आपने सामान्य हिंदी का जो प्रथम प्रैक्टिस सेट था या द्वितीय और तृतीय थे उनको नहीं देखा है तो RO ARO प्लेलिस्ट में जाके मेरे चैनल पर आप वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस।